so much. इसी के साथ एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, जम्मू कश्मीर यूटी का आज बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर का लगातार चौथा बजट पेश होगा यूटी बनने के बाद। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए 35,588.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तो आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर यूटी का चौथा बजट पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन बराह रास्त जुड़ चुके हैं। राजन, यूटी बनने के बाद चौथा बजट जम्मू कश्मीर का पेश होना है आज पार्लियामेंट में। अगर हम बात करें कि इस बार के बजट को लेकर के क्या उम्मीदें की जा रही हैं, क्या उम्मीदें लगाई जा रही है, चाहे हम ट्रेड सेक्टर की जानिब से बात करें या फिर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर, क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है इस बार? जी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का बजट काफी अहम बाकी जो राज्य या यूटियों से इसलिए रहता है कि जम्मू कश्मीर में अभी जो विकास की गति है उसको ज्यादा तेजी लाने की हमेशा बात की जाती है, और ये कहा जाता है कि नई दशा और दिशा अब आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो बजट में जो अहम चीजें जो हैं वो ये हैं कि यहाँ पे पर कैपिटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा स्पेंडिंग है वो बाकी जो स्टेट या यूटी में जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। और सबसे अहम बात है कि जो डिपेंडेंसी है हमारे जम्मू कश्मीर की सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो बहुत ज्यादा है, और 40% जो पैसा है जो यहाँ पे सैलरीज और पेंशन के लिए दिया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। ऐसे में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कई सेक्टर्स पे है, जिसमें पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर में भी काफी हद तक बिजली खरीदी जाती है, और यहाँ पे जो जिस तरह से पावर सेक्टर के साथ साथ जो सबसे अहम जो बर्डन होता है यहाँ पे जो हमारे बजट पे वो होता है जो सैलरीज और पेंशन जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अभी खुद का रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है। 30 से 40 जो करोड़ रुपए का जो बताया जाता है कि टोटल रेवेन्यू एक साल में होता है, तो जो बाकी जो गैप होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बजट एलोकेशन होता है उससे ही होता है। लेकिन जिस तरह से आपने उम्मीदों की बात की वो बहुत ज्यादा इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में जो जिस पेस के साथ हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे में सबसे अहम फोकस है कि जो रोड कनेक्टिविटी है, जो आपका टूरिज्म सेक्टर है, जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, उस पे मेन फोकस जो है इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये जो बजट एक्सपेक्टेड है कि ये इसीलिए जो फोकस होगा वो इन्हीं चीजों पे होगा कि किस तरह से जो रेवेन्यू जनरेशन है खुद जम्मू कश्मीर का वो ज्यादा किया जाए, जो उनकी डिपेंडेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो कम की जाए। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से नई रोड्स बन रही हैं, जिन नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पे एम्स बन रहे हैं, यहाँ पे एनआईटी बन रहे हैं, आईटी बन रहे हैं, तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी आर्टिकल 370 के एडवोकेट होने के बाद उसको बूस्ट देने की एक कोशिश है। तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कोशिश की जाए कि सभी सेक्टर्स को जो जॉब क्रिएशन कैसे हो, जॉब एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, इस पे भी फोकस होने की उम्मीद है। और अपने आप में ये काफी अहम बजट बन जाता है और काफी उम्मीदें भी हैं। हमारी सीनियर इकोनॉमिस्ट जो है और उनसे और जो चैम्बर के लोग हैं उनसे भी इस पे बात हुई है, तो उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर अब खास फोकस में है, सेंटर स्टेज पे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक मॉडल बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और देश में दिखाना है कि 370 एडवोकेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नई आई है, और उसमें जो पैसे की कभी भी फंड्स की कमी नहीं रही है। इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स जो चलते आए हैं उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। कुछ नए प्रोजेक्ट पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से बर्डन है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि पेंशन और जो सैलरीज है 5.5 लाख से ज्यादा जो मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनका जो पैसा है वो भी उसके लिए भी डिपेंडेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और इसके साथ साथ जो अभी इंडस्ट्री इतना जनरेट नहीं हो पाई है जम्मू कश्मीर में, वो एक अहम फोकस हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में सेल्फ सफिशिएंट बनाना
जम्मू कश्मीर को ये एक अहम चीज होगी देखने वाली कि कितना जॉब क्रिएशन हो पाता है, कितना इंडस्ट्री यहाँ पे आ पाती है, क्योंकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है उसमें किस तरह से जो सब्सिडीज हैं और जो बाकी फैसिलिटीज हैं वो इंडस्ट्रीज को दी जाती हैं, जीएसटी एलोकेशन में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो जिसपे निगाह बनी हुई है। आम जो स्टूडेंट हैं, जो युवा है, वो इस बात पे उनकी निगाह बनी हुई है कि जॉब क्रिएशन के लिए अभी बातें हुई हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है ऑन ग्राउंड और इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं जम्मू कश्मीर में, जिससे कि यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो जाए और जो बॉम्बे, दिल्ली या पूना या कहीं बाहर जाके जो जॉब करने के लिए कंपेल होते हैं हमारे युवा, वो यहीं पे जॉब कर सके। हालांकि एजुकेशन सेक्टर पे काफी कोशिशें हुई हैं, क्योंकि IIM और IIT और एम्स या बाकी जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनको बूस्ट दिया गया है, उनको आगे भी उनमें किस तरह से उसको एक अमली जामा पहनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करनी है, वो तमाम चीजों पे फोकस किया गया है। लेकिन अभी जॉब क्रिएशन पे किस तरह का फोकस रहता है और इस तरह की जो इंडस्ट्रियल जोन बनाने हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं इस पे निगाह बनी हुई है। उम्मीदें इसी पे हैं कि क्योंकि अब जो चौथा बजट है 370 एब्रोगेट होने के बाद, तो लाजमी सी बात है कि इस पे जो उम्मीदें हैं वो ज्यादा इसलिए हो जाती हैं कि जम्मू कश्मीर की डिपेंडेंसी भी कम करनी है सेंटर पे और खुद रेवेन्यू जनरेशन के लिए इसको ऐसा करना है, सक्षम करना है जम्मू कश्मीर को कि अपना रेवेन्यू जनरेट करे, अपने खर्चे खुद निकाले। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह से पावर की हम बात करते हैं कि अभी बिजली के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, चाहे रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट से ही पैसा आता है। तो ये बजट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा जो है जम्मू कश्मीर को फोकस में रख के इसलिए बनाती है कि जम्मू कश्मीर भी जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बने। अब उस दिशा में किस तरह की एलोकेशंस इस बजट में होती हैं वो देखना काफी लाजमी होगा। जी राजन, बिल्कुल जैसा कि आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि क्या कुछ इस बार उम्मीदें हैं और क्या कंडीशंस है, किस तरह की सिचुएशंस है। वहीं आपने ये भी कहा कि पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट सेंटर का जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है अगर हम कंपेयर किया जाए दूसरे स्टेट से, दूसरे यूटी से, और वहीं पर डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जम्मू कश्मीर की। तो इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट पेश होगा और जो कुछ उम्मीदें हैं, चाहे हर सेक्टर से ही सही, पर वो पूरी होगी और आगे चलकर JNK जो है वो और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा। राजन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने